आप एक बात समझिए, नो कांटेक्ट कोई खेल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है और असर तभी करता है जब आपकी चुप्पी सामने वाले के दिमाग में जगह बना लेती है। लेकिन असली सवाल यही है कि ये असर कितने दिनों में होता है, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या पूरे 45 दिन। आज मैं आपको सिर्फ टाइमलाइन नहीं बताने वाली, मैं आपको वो असली मानसिक बदलाव बताने वाली हूँ जो सामने वाले के दिमाग में नो कांटेक्ट के हर एक दिन के साथ होता है। क्योंकि नो कांटेक्ट का असर दिनों में नहीं, स्टेजेस में दिखता है और हर स्टेज में उसकी सोच बदलती है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आपको वही बातें बताने वाली हूँ जो लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन किसी में हिम्मत नहीं कि साफ साफ समझा सके। आप जानेंगे कि पहले 3 दिन में उसके दिमाग में क्या चलता है, पहले 7 दिन में क्या डर बनता है, 14 दिन बाद गिल्ट कैसे शुरू होता है और 21वें दिन क्यों सामने वाला टूट कर आपको याद करने लगता है। और हाँ, अंत में मैं आपको नो कांटेक्ट की एग्जैक्ट टाइमलाइन बताने वाली हूँ। तो अगर आप सच जानना चाहते हैं, कच्चा कड़वा बिना मीठी कोटिंग वाला, ये वीडियो आपके लिए है। चलो शुरू करते हैं। देखिए, ये वीडियो 5 हिस्सों में बटा है और 5वें हिस्से में मैं आपको नो कांटेक्ट की एग्जैक्ट टाइमिंग, हाँ एग्जैक्ट दिनों की क्लैरिटी देने वाली हूँ कि असर कब शुरू होता है, कब पीक होता है और कब खत्म हो जाता है। लेकिन एक बात साफ सुन लीजिए, अगर आप बीच के पार्ट नहीं समझेंगे तो पार्ट 5 की टाइमिंग भी आपके काम नहीं आएगी। क्योंकि असर कब होता है ये जानने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि असर क्यों होता है और कैसे होता है। इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी सेकंड तक सारा फ्लो ध्यान से सुनिए ताकि जब पार्ट 5 आए तो आपकी पूरी कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, जब आपकी चुप्पी उसके दिमाग की दीवारों में जगह बनाना शुरू करती है। नो कांटेक्ट शुरू होते ही सामने वाला पहले कुछ घंटों तक आपकी चुप्पी को सीरियस नहीं लेता। उसे लगता है शायद मूड खराब है, थोड़ा टाइम दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन इस शांत शुरुआत के बीच एक चीज़ धीरे धीरे उसके अंदर उतरनी शुरू हो जाती है, आपकी चुप्पी की मौजूदगी। आप कुछ नहीं कहते, कुछ एक्सप्लेन नहीं करते और यही कुछ नहीं उसके दिमाग में एक छोटी सी खुजली जैसा बन जाता है। कुछ ऐसा जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। वो खुद को नॉर्मल दिखाता है लेकिन उसकी नज़र आपके फ़ोन स्टेटस, आपकी डीपी, आपके ऑनलाइन ऑफलाइन मूवमेंट पर टिक जाती है। वो ये सब खुलेआम नहीं करता, वो क्वाइटली ऑब्जर्व करता है। फिर धीरे धीरे उसे एहसास होता है आपकी साइलेंस में एक कंसिस्टेंसी है। ये एक्सीडेंट नहीं, ये पैटर्न है और पैटर्न हमेशा दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं। वो सोचता है ये पहले ऐसा नहीं था, ये बदलाव क्यों है। उसे लगने लगता है कि ये गैप वाला साइलेंस नहीं, ये मैसेज वाला साइलेंस है। टाइम धीरे धीरे खिसकता है और आपकी गैर मौजूदगी उसके दिमाग के अंदर जगह घेरने लगती है। एक जगह जो पहले लाइटली भरी थी अब भारी होने लगती है। अब उसे खुद से सवाल आने लगते हैं, क्या उसने कुछ गलत कहा, क्या उसने एटीट्यूड दिखाया, क्या वो केयरलेस था, कहीं आपने उसके बिहेवियर से हर्ट होकर खुद को पीछे तो नहीं खींच लिया। और यही पहला साइकोलॉजिकल पंच होता है जब इंसान अपनी गलती को पहली बार साइलेंस के अंदर महसूस करता है। रात होते होते आपकी चुप्पी उसके लिए डर जैसा बनने लगती है। रात में दिमाग की आवाज़ तेज़ होती है और आपकी एब्सेंस उस आवाज़ को और शार्प बना देती है। वो फ़ोन उठाता है, सोचता है मैसेज कर दूं, फिर ईगो रोक देती है, वो फ़ोन नीचे रख देता है। फिर 2 मिनट बाद फिर उठाता है। वो जानना चाहता है आप एक्टिव हो या नहीं, स्टोरी डाली या नहीं, लास्ट सीन बदला या नहीं। ये सब चीज़ें अब उसे इरिटेट नहीं, डिस्टर्ब करने लगती हैं क्योंकि वो पहली बार महसूस करता है ये चुप है और ये चुप्पी बेवजह नहीं है। इस बीच उसकी आइडेंटिटी को हल्का झटका लगता है, क्या मैं अब इस इंसान के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ये थॉट छोटा होता है लेकिन असर बड़ा। इसे आप पहली दिमागी दरार कह सकते हो। अब साइलेंस उसके अंदर मौन जैसा नहीं लगता, मिरर जैसा लगता है। वो खुद को उसी मिरर में देखना शुरू करता है। वो कब रूड था, कब उसने इग्नोर किया, कब उसने लापरवाही दिखाई, कब उसने गलत समझा, कब उसने केयर नहीं दिखाई। आपकी चुप्पी उसे उसकी गलतियों की फ़ोटो खींच कर दिखा देती है। उसका मन अब नॉर्मल चीज़ों में नहीं लगता। खाना खाता है पर मन वहीं अटका रहता है। सोने जाता है लेकिन माइंड आपका नाम रिपीट करता रहता है। काम करता है फिर भी उसके बैकग्राउंड थॉट्स में आप ही चल रहे होते हो। आपकी चुप्पी अब उसकी रूटीन में घुस चुकी है। वो खुद से छुपकर आपके पुराने चैट्स खोलता है। एक मैसेज पर अटक कर सोचता है इस दिन मैं शायद थोड़ा ज़्यादा रूड था। उसकी चेस्ट के अंदर एक छोटा सा दबाव बनता है, एक प्रेशर जो धीरे धीरे उसकी ईगो को सॉफन करता है।
और यही वो स्थिति है जहां नो कांटेक्ट अपना पहला बड़ा असर करता है। वो महसूस करता है कि आपकी प्रेजेंस से ज़्यादा पेनफुल आपकी एब्सेंस है। अब साइलेंस उसे इरिटेटिंग नहीं लगती, ये साइलेंस उसे डेंजरस लगती है। वो पहली बार सोचता है ये इंसान शायद अब मेरे लिए पहले जैसा नहीं रहा, और यहीं से आपकी चुप्पी उसके दिमाग की ब्रीदिंग को डिस्टर्ब करना शुरू करती है। वो हर चीज़ में आपकी कमी महसूस करता है, आपकी आवाज़, आपकी बातें, आपकी वाइब, आपकी प्रेजेंस, सब चीज़ें अब उसकी दुनिया में ज़रूरत बन जाती हैं। और ये वो फेज़ है जहां मन में एक छोटा लेकिन गहरा थॉट जन्म लेता है, अगर ये चुप रहा तो शायद मैं इसे सच में खो दूंगा। यही नो कांटेक्ट का पार्ट 1 है, जहां आपकी चुप्पी ने उसके दिमाग में एक छोटी क्रैक बना दी है, और क्रैक जितनी छोटी होती है इम्पैक्ट उतना गहरा होता है। अब हम जानेंगे नो कांटेक्ट का असर कब गहरा होता है, कब सामने वाला अनकंफर्टेबल होता है, कब उसे डर लगता है, कब गिल्ट शुरू होता है, कब वो खुद को लेकर डाउट करता है, कब उसे लगता है कि वो आपको खो रहा है, कब उसकी ईगो टूटती है, कब रिकर्न अर्ज पैदा होती है। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 2, जब चुप्पी अंदर तक उतर जाती है और उसकी सोच को तोड़ना शुरू करती है। आपकी साइलेंस अब उसके दिमाग के पेरिफेरल हिस्से में नहीं है, अब ये सेंटर में आ चुकी है। शुरुआत में जो खामोशी उसे हल्की चुभन दे रही थी, अब वही साइलेंस उसके दिल की धड़कन के साथ सिंक होने लगती है। वो जितना इग्नोर करने की कोशिश करता है, वो उतना ही आपकी ओर खिंचता है। ये खिंचाव अट्रैक्शन वाला नहीं, डिस्टर्बेंस वाला है, क्योंकि आपकी एक चुप्पी उसे उसकी हर गलती दिखाने लगी है, और इंसान अपनी गलती से भाग नहीं सकता। अब साइलेंस उसे हल्की नहीं, गहरी लगने लगती है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है, ये बंदा पहले की तरह रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, ये मुझे इम्पोर्टेंस देने बंद क्यों कर रहा है, ये मेरे बिना इतना स्टेबल कैसे है। ये वो सवाल है जो किसी भी इंसान को बेचैन कर देते हैं। आपकी साइलेंस अब टाइम पास नहीं लगती, ये उसे इंटेंशनल लगती है, और इंटेंशनल मौके पर दिमाग रिफ्लेक्सिवली एक्टिव हो जाता है। अब वो आपकी हर छोटी डिटेल डिकोड करने लगता है। अब उसके दिमाग में 2 डर पैदा होते हैं। पहला डर, ये मुझे मिस क्यों नहीं कर रहा। दूसरा डर, कहीं ये मुझसे आगे तो नहीं बढ़ रहा। ये दोनों डर नो कांटेक्ट के असली ट्रिगर्स हैं। इन डर की वजह से वो कुछ चेंजेस महसूस करता है। वो खुद को मिरर में देखते समय अच्छा नहीं लगता। वो खुद की जगह आपकी सोच में डूबने लगता है। उसकी चेस्ट में हल्का हैवीपन आता है। वो नॉर्मल बातें करते हुए भी विचलित रहता है। और ये सब ऐसे टाइम पर होता है जब वो बाहर से काम दिख रहा होता है, पर अंदर अंदर उसकी सेल्फ एस्टीम क्रैक होने लगी है। अब वो अपनी गलती नहीं, खुद को देखने लगता है। अब उसके दिमाग में ये हैवी क्वेश्चंस उठते हैं। मैंने ऐसा क्या किया कि ये इतना दूर हो गया? क्या मैं उसके लिए लेस प्रायोरिटी बन गया हूँ? क्या मैं सच में इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ? ये क्वेश्चंस इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं, क्योंकि अब वो अपनी गलती नहीं, खुद को गलत मानने लगा है। यही नो कांटेक्ट का पहला भारी असर होता है, सेल्फ ब्लेम। सेल्फ ब्लेम ईगो को नहीं तोड़ता, आइडेंटिटी को तोड़ता है। अब आपकी साइलेंस उसे थोड़ी नहीं, ज़्यादा महसूस होती है। अब वो बस सोचेगा नहीं, वो रिएक्ट करने लगता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, शैडो बिहेवियर में। आपकी प्रोफाइल 10 से 20 बार चेक करना, आपकी डीपी में बदलाव ढूंढना, आपकी स्टोरीज़ का हर डिटेल पढ़ना, आपके लास्ट सीन के पैटर्न को नोट करना, म्यूचुअल जगहों पर आपके होने की उम्मीद करना। ये सब वो किसी को नहीं दिखाता, ये सब वो खुद से भी छुपाता है। लेकिन वो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि आपकी चुप्पी उसकी मानसिक शांति को तोड़ना शुरू कर चुकी है। उसके दिमाग में क्या मुझे रिप्लेस कर दिया गया वाला डर आता है। और मान लो अगर आप जेन्युइनली बिजी हो, ऑफलाइन हो या सोशल मीडिया से दूर हो, तो ये साइलेंस उसके दिमाग में 2 गुनी डर बनकर गूंजती है। अब वो सोचता है, ये चैट में एक्टिव था पर मुझे रिप्लाई नहीं किया, ये इंस्टा पर दिखा लेकिन मुझे कुछ नहीं बोला, इसकी वाइब्स मुझे पहले जैसी नहीं लग रही। ये थॉट्स शुरुआत में हल्के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जहरीले बन जाते हैं। नो कांटेक्ट का असली साइकोलॉजिकल हिट यहीं से शुरू होता है, रिप्लेसमेंट फियर। जब इंसान को लगता है कि वो रिप्लेस किया जा सकता है, वो अंदर से झुकने लगता है। उसके दिमाग में अब हर चीज़ 2 तरह से चलती है। पहले वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ करता था, खाना, सोना, काम, बातें, सोशल मीडिया। अब इन सब एक्टिविटीज़ के बीच आपकी चुप्पी एक स्थायी शैडो की तरह बनी रहती है। वो खाना खाता है लेकिन माइंड आपका लास्ट सीन चेक करता है। वो काम करता है लेकिन दिमाग आपकी डीपी पर अटकता है।
वो दोस्तों से बात करता है लेकिन बैक ऑफ माइंड एक ही थॉट घूमता है, क्यों ये बात नहीं कर रहा। यानी आपकी एब्सेंस उसके दिन के हर हिस्से में घुस चुकी है। उसे अब चुप्पी में डिस्टेंस नहीं, डेंजर दिखता है। ये वो सबसे पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके ना बोलने से उसे लगता है ये इस बार नाराज़ नहीं, ये इस बार खाली नहीं, ये इस बार डन लगता है, ये सच में दूर जा रहा है। ये थॉट इंसान को अंदर से वीकन कर देता है। अब उसकी ईगो रहने नहीं देती। अब वो आपको लूज होने के फेयर से कहीं ना कहीं इंटरनली टूटने लगता है। अब गिल्ट साइलेंटली एक्टिवेट होता है। जो उसने पहले किया वो अब उसे ज़्यादा याद आने लगता है। मैंने इसे इग्नोर क्यों किया, मैंने इतना टाइम क्यों लिया, मैंने इसे इतना ईजी क्यों लिया, मैंने इसका दिल क्यों तोड़ा। गिल्ट हमेशा ईगो को डिसॉल्व करता है और डिसॉल्व हुई ईगो हमेशा रिटर्न की तरफ पुश करती है। यही वजह है कि नो कॉन्टैक्ट सिर्फ आपको नहीं बदलता, वो सामने वाले को भी इंटरनली शेप करता है। अब वो आपकी साइलेंस को रिस्पेक्ट की तरह पढ़ने लगता है। ये एक डेंजरस शिफ्ट है। अब वो समझता है ये इंसान खुद को संभाल सकता है, ये इमोशनली डिपेंडेंट नहीं है, ये अपनी डिग्निटी को प्रेफरेंस देता है। और इंसान सबकॉन्शियसली उसी की ओर खींचता है जो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रखता लेकिन इम्पैक्ट रखता है। आपकी साइलेंस उसे इमोशनली वीकन कर रही है, लेकिन आपकी स्टेबिलिटी उसे आपकी ओर खींच रही है। अब वो पहली बार सोचता है अगर ये वापस ना आया तो। ये वो सवाल है जो हर नो कॉन्टैक्ट देखने वाला सुनना चाहता है। सामने वाले को डर कब लगता है, कब वो टूटता है, कब उसे लगता है कि वो हार गया। यही वो पल है। ये थॉट सिर्फ एक मोमेंट नहीं, एक कंप्लीट मेंटल अर्थक्वेक है, क्योंकि इस सिंगल थॉट से उसके अंदर शुरू हो जाता है डिस्कम्फर्ट, इनसिक्योरिटी, फियर, गिल्ट, पैनिक और सबसे बड़ा आपको खो देने का डर। यही डर नो कॉन्टैक्ट का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वाला इमोशन है। आपकी साइलेंस ने उसे ये चीज़ें महसूस करा दी। अब आप उसके कंट्रोल में नहीं हो। अब आप इमोशनली डिटैच दिख रहे हो। अब आपकी वाइब बदल चुकी है। अब वो उसके बिहेवियर के लिए गिल्ट महसूस कर रहा है। अब उसे रिप्लेस होने का डर लग रहा है। अब उसे आपकी वैल्यू अंदर से महसूस हो रही है। अब उसे लगता है शायद मैं इसे खो चुका हूँ। और ये सिर्फ शुरुआत का दूसरा फेज़ है। अगला हिस्सा यानी पार्ट 3 सबसे भारी है, क्योंकि उसमें उसकी ईगो टूटती नहीं, पूरी तरह गिर जाती है। पार्ट 3। अब आपकी चुप्पी उसकी ईगो को नहीं, उसकी अंदर की हकीकत को तोड़ने लगती है। कुछ समय बीत चुका है, इतना कि अब आपकी चुप्पी उसे बस चुभती नहीं, उसे अंदर से काटने लगती है। शुरुआत में जो बेचैनी हल्की थी, अब वो गहरी और पर्सनल हो चुकी है। समय जितना आगे बढ़ रहा है, नो कॉन्टैक्ट की आग उतनी ही अंदर तक उतरती जा रही है। आपकी साइलेंस अब उसे स्टेबल नहीं रहने देती। ये वो समय है जहाँ असर सच में शुरू होता है। अब वो चीज़ें नोटिस करता है जो पहले कभी नहीं करता था। आपकी आवाज़ की आदत, आपकी टाइपिंग का इंतज़ार, आपकी प्रेजेंस से मिलने वाली शांति, आपकी केयर की वार्मथ, आपकी एब्सेंस। उसकी रूटीन में 3 से 6 दिन के बाद आदमी का दिमाग आपकी साइलेंस को मिसिंग से इम्पैक्ट में बदलकर महसूस करता है। लेकिन मैं इसे सीधा दिन बोलकर नहीं कह रहा, बस वाइब में बता दिया। अब उसके अंदर कन्फ्यूजन नहीं, कंपैरिजन शुरू होता है। ये असर अक्सर 1 हफ्ते के आसपास महसूस होता है। वो आपकी पुराने बिहेवियर को आपके आज के बिहेवियर से कंपेयर करता है और ये कंपैरिजन उसे अंदर से हिला देता है। अब उसके दिमाग में थॉट्स आते हैं, ये पहले इतना वार्म था, आज इतना काम क्यों है? ये पहले मुझे प्रायोरिटी देता था, अब इतनी आसानी से चुप कैसे है? ये पहले मेरी हर प्रॉब्लम फील करता था, अब मेरी मौजूदगी भी इसे परेशान नहीं कर रही। ये शिफ्ट कभी भी 24 घंटों में नहीं आता। ये तब आता है जब साइलेंस नए नेचर की लगने लगती है। असर धीरे धीरे गहराई पकड़ने लगता है। अब वो खुद को लेकर सवाल पूछना शुरू करता है। ये असर आमतौर पर 7 से 10 दिन के आसपास दिखता है। दिमाग अब आपको नहीं परखता, खुद को परखना शुरू करता है। वो सोचने लगता है मैंने कहाँ गलत किया, मैंने कब इसे हर्ट किया, मैंने इसे हल्के में क्यों लिया, मैंने एफर्ट क्यों नहीं किया, मैंने इसे डिजर्विंग प्रायोरिटी क्यों नहीं दी। अपनी गलती देखना ईगो के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। अब वो आप पर गुस्सा नहीं करता, खुद पर गुस्सा करता है। यही वो मोमेंट है जहां आपकी साइलेंस उसकी साइकोलॉजी को अंदर से ट्विस्ट करना शुरू करती है। अब उसके दिमाग में आपके बारे में अचानक तीखी यादें लौटती हैं। ये वो समय है जहां असर स्ट्रॉन्गेस्ट महसूस होता है। वो उन पलों को महसूस करता है जहां उसने आपको अवॉइड किया था। वो देखता है आपने उसे कितनी बार समझाया, कितनी बार आपने खुद को पीछे रखा, कितनी बार आपने उसे प्रायोरिटी दी, कितनी बार उसने आपकी फीलिंग्स को लो माना। ये यादें अब नॉस्टैल्जिया नहीं, रिग्रेट बन चुकी होती हैं। अब वो आपकी साइलेंस को पनिशमेंट नहीं, सिग्नल समझने लगता है।
ये वो साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट है जहां असर पीक पर जाने लगता है। अब वो महसूस करता है कि ये मुझे टेस्ट नहीं कर रहा, ये मुझे मनाने का इंतज़ार नहीं कर रहा, ये इस बार इमोशनली ब्रेक नहीं हो रहा, ये इस बार डिस्टेंट हो गया है। ये थॉट उसकी ईगो को पूरी तरह ढहाता है, क्योंकि जिसे वो हमेशा वापस आते देखता था, आज वही इंसान पूरी तरह कंपोज्ड है, कंट्रोल्ड है और इमोशनली डिटैच्ड है। अंदर गिल्ट लगातार बढ़ता है। अब वो आपके मैसेज का इंतज़ार नहीं करता, अब वो अपने पुराने बिहेवियर को रिग्रेट करता है। ये रिग्रेट उसके दिमाग में बार बार आता है, मैंने इसे खो दिया लगता है। ये लाइन धीरे धीरे उसके पूरे अस्तित्व में उतर जाती है और यही नो कांटेक्ट का सबसे गहरा असर है। अब वो खुद से लड़ने लगता है, मेरी गलती है या ये ओवर रिएक्ट कर रहा है। कुछ समय के बाद वो अंदर दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा कहता है तू गलत था, दूसरा हिस्सा कहता है शायद ये ओवर रिएक्ट कर रहा है। लेकिन ये लड़ाई 10 से 15 मिनट नहीं चलती, ये कई दिनों तक चलती है। उसके अंदर दो वॉइसेस होती हैं, पहली मैंने इसे हर्ट किया है, दूसरी अब ये मुझे हर्ट कर रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट इंसान को मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। जब साइलेंस दिमाग के अंदर लड़ाई पैदा कर दे, अब वो पहली बार स्वीकार करता है कि आपके बिना उसका मन शांत नहीं रहता। ये वो इंटरनल मोमेंट है जिसे लोग पूछते हैं असर कब दिखता है। अब वो महसूस करता है कि आपकी वाइब उसके मूड को बैलेंस करती थी, आपकी प्रेजेंस उसे स्टेडी रखती थी, आपकी बातें उसे ग्राउंडेड रखती थी। लेकिन इसकी समझ उसे उसी समय आती है जब आपने सब छोड़ दिया। यही वजह है कि नो कांटेक्ट का असर धीरे धीरे गहराई में और अचानक तेजी से फूटता है। उसके दिमाग में अब एक नया डर जन्म लेता है, अगर ये कभी वापस ना आया तो। ये डर वो किसी को नहीं बताता, लेकिन अंदर इसी डर से उसकी नींद खराब हो जाती है। ये वो डर है जो आदमी को ईगो से खींचकर हार्ट तक लाता है, और यही वो बिंदु है जहां नो कांटेक्ट उसकी साइकोलॉजी में सबसे गहरा असर दिखाता है। असर कब शुरू होता है? धीरे धीरे, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो तेज और अनकंट्रोलेबल हो जाता है। अब तक आपकी साइलेंस ने उसके अंदर ये 5 साइकोलॉजिकल एक्सप्लोजन्स कर दिए हैं। आपकी एब्सेंस उसके दिमाग में जगह बना चुकी है, आपकी साइलेंस उसकी ईगो को सॉफ्टन कर चुकी है, आपकी कामनेस उसकी गलती को मिरर में दिखा देती है, आपकी स्टेबिलिटी उसे खुद को अनस्टेबल महसूस करवाती है, आपकी डिस्टेंस उसे यू माइट लीव फॉरएवर का डर दे चुकी है। यहीं से नो कांटेक्ट का सबसे जहरीला, सबसे डेंजरस, सबसे इमोशनल फेज शुरू होता है, जहां वो अंदर से क्रम्बल होने लगता है। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 4। अब उसकी अंदरूनी दुनिया बिखरने लगती है और आपके ना बोलने का असली काला असर शुरू होता है। आपकी चुप्पी अब उसकी रूटीन को डिस्टर्ब नहीं कर रही, अब वो उसकी आइडेंटिटी को डिस्टर्ब कर रही है। कुछ समय हो चुका है, इतना कि अब वो खुद को पहले जैसा कॉन्फिडेंट नहीं देख पा रहा। आपकी साइलेंस अब उसे सिर्फ याद नहीं दिला रही, ये साइलेंस उसके दिमाग में दरारें बना रही है। ये वो फेज़ है जहां आदमी खुद को खोना शुरू करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो आपको खो रहा है। अब आपकी साइलेंस उसे चोट नहीं, डर लगने लगी है। ये असर अक्सर तब शुरू होता है जब कुछ दिन बीत जाते हैं और चुप्पी स्थिर हो जाती है। अब वो सोते सोते उठ जाता है, हर वाइब्रेशन उसे आपकी नोटिफिकेशन लगती है, हर रात उसे आपकी याद हैवी लगती है। वो खुद से झूठ नहीं बोल पा रहा, मैं ठीक हूँ। नहीं, वो ठीक नहीं है। उसके अंदर हलचल शुरू हो चुकी है। आपका ना बोलना अब उसके अंदर पैनिक ट्रिगर करता है। वो बिना बोले पैनिक दिखाएगा नहीं, लेकिन अंदर वो घुट रहा है। अब उसे पहली बार अपनी गलती इरिवर्सिबल लगती है। इस फेज में इंसान सोचता है शायद अब इसे फर्क नहीं पड़ता, शायद ये मेरे बिना जिंदगी में आगे बढ़ गया, शायद मैं इसकी नज़र में छोटा पड़ गया, शायद इस बार ये सच में वापस नहीं आएगा। ये थॉट्स 24 घंटे उसके दिमाग में चिपक जाते हैं और नो कांटेक्ट का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल हथियार यही है। इंसान को लगता है कि वो रिप्लेस किया जा चुका है। ये डर किसी भी इंसान की ईगो को चूर चूर कर देता है। वो अपने बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं कर पाता। ये असर वहीं से पैदा होता है जहाँ गिल्ट लगातार बढ़ता है। अब वो सोचने लगता है, मैं इतना स्टूपिड कैसे हो गया, मैंने एटीट्यूड क्यों दिखाया, मैं इतना श्योर कैसे था कि ये वापस आएगा। अब ईगो टूट चुकी है और टूटी चुकी ईगो हमेशा एक ही साउंड निकालती है, रिग्रेट। उसके अंदर रिग्रेट्स की आंधी चल रही है जिन्हें वो किसी को बता नहीं सकता। वो आपसे बात नहीं कर सकता क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट रोक रही है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को रोक भी नहीं सकता। यही नो कांटेक्ट का डीपेस्ट इम्पैक्ट होता है। अब वो आपकी साइलेंस को खुद की पनिशमेंट मानने लगता है। पहले उसे लगता था कि आप बस नाराज़ हो, लेकिन अब उसे लगता है कि आप हर्ट हो गए हो।
फ़र्क समझो, नाराज़गी टेम्परेरी होती है, हर्ट परमानेंस डालती है, और हर्ट की वजह हमेशा बिहेवियर को बदल देती है। उसे लगता है मैंने इसे हर्ट कर दिया, ये मेरी वजह से इतना ठंडा हो गया, ये पहले ऐसा नहीं था। ये रियलाइजेशन उसके कॉन्फिडेंस का सनसनीखेज एंड है। अब वो खुद से आंख नहीं मिला पा रहा, अब वो ज़िंदगी के हर पल में आपको ढूंढने लगता है। ये असर आमतौर पर तब आता है जब साइलेंस ने दिमाग को पूरी तरह पकड़ लिया होता है। वो अपने रूम में आपकी प्रेजेंस फील करता है, वो गाना सुनता है, उसमें आपकी वाइब ढूंढता है, वो भीड़ में चलता है लेकिन दिमाग आपका नाम बोलता रहता है, वो किसी मजाक पर हंसता है लेकिन दिल कहता है काश ये सुन पाता। ये वो फेज़ है जहां आपकी एब्सेंस उसके इमोशंस की भाषा बन जाती है। अब सिर्फ दिमाग नहीं, दिल भी आपकी तरफ खिंच रहा है। अब वही इंसान जो पहले आपको हल्के में लेता था, अब आपके एक रिएक्शन को तरसता है। ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो नो कांटेक्ट में ऑडियंस समझना चाहती है। पहले वो आपको इंतज़ार करवाता था, अब वो आपके इंतज़ार में सो भी नहीं पा रहा। पहले वो आपकी बातों को लाइटली लेता था, अब वो आपकी चैट की हर लाइन को पढ़ता है, डिकोड्स करता है, एनालाइज करता है। पहले वो सोचता था कि आप उसे कभी नहीं छोड़ोगे, अब वो सोचता है कि शायद आपने छोड़ दिया है। अब उसकी दुनिया का हर हिस्सा आपसे कनेक्ट होने लगता है। अपने आप से पूछो, ये असर कब होता है? जब कुछ दिन बीत जाते हैं और साइलेंस स्टेबल रहती है और आप ज़ीरो रिएक्शन दिखाते हो। यही नो कांटेक्ट का सबसे पावरफुल जोन है। अब वो आपकी याद में नहीं, आपके लॉस में जी रहा है। आपकी आवाज़, आपकी बात, आपका टोन, आपकी केयर, अब ये सब उसके अंदर खाली जगह छोड़ रहे हैं। और जब इंसान के अंदर खाली जगह बन जाए तो वो बढ़ने की कोशिश करता है, आपकी ओर, आपकी तरफ, आपके पास। अब वो खुद को गलत साबित करने लगता है। अब वो ऐसा सोचता है, अगर ये नाराज़ भी था तो अब तक बात कर लेता। इसकी चुप्पी का मतलब कुछ और है। ये कुछ और नो कांटेक्ट का सबसे खतरनाक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि अब वो कंफ्यूज नहीं, डेस्परेट होने लगता है। डेस्परेशन इंसान को नॉर्मल सोचने नहीं देती। उसकी नींद, उसका मूड, उसकी रूटीन सब भटकने लगते हैं। ये फेज़ नो कांटेक्ट में सबसे हाई इम्पैक्ट वाला होता है। अब वो खुद से लड़ता है, शुड आई टेक्स्ट, शुडंट आई? वो मैसेज लिखता है, डिलीट कर देता है, फिर लिखता है, फिर डिलीट। कभी सोचता है कॉल कर दूं, कभी सोचता है इग्नोर कर दूं, कभी सोचता है वेट कर लूं। ये टग ऑफ वॉर उसके दिमाग को थका देता है और यही एग्जॉस्शन उसे अंदर से तोड़ देती है। अब ईगो का कोई रोल नहीं बचता, अब बस दिल का रोल बचता है, और दिल हमेशा पुल करता है आपकी तरफ। इस पूरे फेज़ में आपकी साइलेंस ने उसके अंदर ये चीज़ें क्रिएट कर दी: बेचैनी, डर, रिग्रेट, गिल्ट, रियलाइजेशन, अटैचमेंट, डेस्परेशन, टूटन, आपकी तरफ खिंचाव। यही पार्ट 4 का असली सार है। अब वो इग्नोर करने वाला इंसान नहीं रहा, अब वो वही इंसान है जो अंदर से टूट चुका है और आपको खोने के डर में हर सेकंड घबराया हुआ है। और यही डर उसे पार्ट 5 की तरफ धकेलता है, जहां वो खुद को रोक नहीं पाता और रिटर्न होने की शुरुआत अपने आप हो जाती है। पार्ट 5, द फाइनल वर्डिक्ट, नो कांटेक्ट की एग्जैक्ट साइकोलॉजिकल टाइमलाइन। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको इस पूरे सीरीज़ का सबसे ज़रूरी, सबसे सीधा और सबसे कड़वा सच बताने जा रही हूँ। हमने शुरुआत में समझा कि नो कांटेक्ट कैसे उसके दिमाग में घुसता है, कैसे उसकी ईगो को तोड़ता है, कैसे डर, गिल्ट, रियलाइजेशन और पैनिक बनाता है। लेकिन अब मैं आपको वो बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से आपने ये पूरा सीरीज़ सुनी, जिसके लिए हर ऑडियंस कमेंट करती है और जिसके लिए लोग महीनों तक परेशान रहते हैं। नो कांटेक्ट का असर आखिर एग्जैक्ट कितने दिनों में होता है? कब से असर दिखता है? कब रिटर्न चांसेस बढ़ते हैं? और कब समझ लेना चाहिए कि अब गेम ओवर है? ये पार्ट सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं, ये पूरे सीरीज़ का फाइनल वर्डिक्ट है। अब आप ये नहीं सुनने वाले कि देखो इफ़ेक्ट कभी भी आ सकता है, मत सोचो, बस इंतज़ार करो। नहीं, अब मैं आपको एग्जैक्ट टाइमलाइन, प्योर लॉजिक और साइकोलॉजी की रियलिटी देने वाली हूँ, वो भी पूरा डिटेल में बताऊंगी। आप बस पूरा सुनते रहिए, क्योंकि अब शुरू हो रहा है पार्ट 5। ये पूरा हिस्सा ऐसे समझो जैसे नो कांटेक्ट की पूरी किताब का आखिरी चैप्टर हो। यहीं पर तुम्हारे सारे सवाल बंद होंगे। सबसे पहले, नो कांटेक्ट का असर कब से शुरू होता है? सुनो ध्यान से। पहले 3 दिन असर उसके अंदर शुरू हो चुका होता है, लेकिन बाहर से ज़्यादा कुछ दिखता नहीं। शॉक, कन्फ्यूजन का लेवल होता है। उसे लगता है ठीक है, थोड़ी देर की बात है।
4 से 7 दिन के बीच दिमाग में हल्की बेचैनी शुरू होती है। अब आपकी साइलेंस उसे नॉर्मल नहीं लगती। क्यूरियोसिटी, ऑनलाइन चेकिंग, डीपी देखने, लास्ट सीन देखने वाला बिहेवियर यहीं से शुरू होता है। यहाँ से बोल सकते हो नो कांटेक्ट का पहला हल्का असर 4 से 7 दिन के अंदर शुरू हो जाता है। 7 से 14 दिन के बीच यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल मोड आता है। ईगो में क्रैक, सेल्फ डाउट, मैंने गलती की क्या वाला थॉट और गिल्ट का बीज, ये सब यहीं से शुरू होता है। जो भी इंसान इमोशनली इन्वेस्टेड था उस पर नो कांटेक्ट का गहरा असर आमतौर पर 10 से 14 दिन के अंदर दिखना शुरू हो जाता है। 14 से 21 दिन के बीच अब ये सिर्फ मिसिंग नहीं रहती, ये खोने का डर बन जाती है। इनसिक्योरिटी, फियर, ओवरथिंकिंग, तुमको किसी और के साथ इमेजिन करना, ये सब इसी विंडो में आता है। बहुत लोग यहीं से इनडायरेक्ट मूव शुरू करते हैं। स्टोरी पर रिएक्शन, हल्का मैसेज, रैंडम हाय या कोई बहाना। 21 से 30 दिन के बीच नो कांटेक्ट का पीक साइकोलॉजिकल प्रेशर वाला टाइम। अगर उसे सच में तुमसे लगाव था तो इस टाइम पर उसके अंदर या तो भाई गिल्ट या पैनिक या वापस आने की स्ट्रॉन्ग इच्छा बन जाती है। प्रैक्टिकली बोलूँ तो ज़्यादातर अटैच्ड लोग अगर वापस कांटेक्ट करने वाले होते हैं तो 3 से 4 हफ्ते के अंदर पहला सिग्नल दे देते हैं। 30 से 45 दिन के बीच यहाँ ट्रू रियलाइजेशन बैठ जाती है। मैंने इसे हल्के में लिया, मैंने बहुत बड़ा चांस खो दिया, ये बातें स्टेबल हो जाती हैं। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था तो 30 से 45 दिन वाली विंडो सबसे कॉमन कमबैक विंडो है। यही लोग अचानक पुराने नंबर्स पर हाई करते हैं या किसी बेवकूफ़ से बहाने से बात शुरू करते हैं। 45 से 60 दिन के बीच अगर यहाँ तक कोई मूव नहीं है तो समझ लो गेम का एंगल बदलना शुरू हो गया। असर ज़ीरो नहीं है, पर अब नो कांटेक्ट ज़्यादा आपके हीलिंग के लिए होता है और कम उनकी रियलाइजेशन के लिए। इस टाइम के बाद चांसेस कम होते जाते हैं कि कोई जेन्युइनली वापस आए सिर्फ साइलेंस के रास्ते। 60 से 90 दिन के बीच ये वो हिस्सा है जहां तुम्हें खुद डिसीजन लेना पड़ता है। जो इंसान 2 से 3 महीने तक तुम्हें कांटेक्ट करने या चेंज दिखाने लायक नहीं समझ पा रहा, ऑनेस्टली बोलूं तो वो या तो इमोशनली ही इन्वेस्ट नहीं था या ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। यहाँ बैठकर क्लॉक देखना बेवकूफ़ी है। मतलब स्ट्रेट लाइन में बोलूं, हल्का असर 4 से 7 दिन में, गहरा मेंटल असर 10 से 21 दिन में, विजिबल बिहेवियर चेंज बाय इनडायरेक्ट कांटेक्ट अक्सर 3 से 6 हफ्ते में, सीधा कमबैक अगर होना है ज़्यादातर 3 से 8 हफ्ते के अंदर। कोई भी टाइमिंग्स और प्रतिशत गारंटी नहीं है, लेकिन पैटर्न यही होता है। अब बड़ा सवाल, अगर 30 से 45 दिन बाद भी कोई असर नहीं दिख रहा तो, और यही सबसे बड़ा सवाल होता है, अगर 1 महीना हो गया, 45 दिन हो गए, कोई फर्क नहीं दिखा तो? अब यहाँ मीठा मीठा झूठ नहीं बोलूँगा, कड़वा सच सुनो। अगर शुद्ध नो कांटेक्ट रखने के बाद भी 1 से 1.5 महीने में तुम्हें ये चीज़ें कम से कम इनडायरेक्टली भी नहीं दिख रही, स्टोरी पर अचानक ज़्यादा व्यूज़, कभी रैंडम रिएक्शन, म्यूचुअल से इनडायरेक्ट बात, सडन डीपी चेंज बाय दिखावा टाइप एक्टिविटी, एक भी बार तुम ठीक हो टाइप रीच आउट ना करे, तो हाई चांस है कि या तो वो इमोशनली ऑलरेडी डिटैच था या उसके पास ऑलरेडी दूसरा ऑप्शन है, या उसके लिए ये रिश्ता उतना डीप था ही नहीं जितना तुम्हारे लिए था, या वो जानबूझकर खुद को रोक रहा है। इतनी जिद्दी ईगो है कि खुद को भी तोड़ना नहीं चाहता। मतलब साफ, नो कांटेक्ट हर केस में काम नहीं करता। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ 2 चीज़ें दिखाता है, सामने वाला कितना मैच्योर है और तुम्हारी उसकी लाइफ में असल वैल्यू कितनी थी। और अगर 60 से 90 दिन तक भी ज़ीरो असर दिखे, अब यहाँ ब्रूटल ट्रूथ, अगर तुमने 60 से 90 दिन तक प्योर नो कांटेक्ट रखा, कोई इनडायरेक्ट ड्रामा नहीं किया, स्टेटस, फेक आईडी, टॉन्ट पोस्ट, इनडायरेक्ट रील्स, और फिर भी सामने से कोई सॉलिड मूवमेंट नहीं आया, तो सिंपल लैंग्वेज में उस इंसान को तुम्हारी उतनी ज़रूरत नहीं जितना तुमने सोचा था। हो सकता है वो ऑलरेडी आगे बढ़ चुका हो, वो किसी और के साथ सेटल हो रहा हो, उसे कंफर्ट जोन ज़्यादा प्यारा हो, वो ऐसा इंसान ही हो जो अंदर से पत्थर है। यहाँ पर बैठकर नो कांटेक्ट को और खींचना सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करना है। एक कड़ा रूल दिमाग में ठोक लो, अगर 60 से 90 दिन तक किसी तरह का सच्चा रिग्रेट, गिल्ट या कमबैक दिखाई नहीं देता, तो वहाँ से नो कांटेक्ट उसको बदलने के लिए नहीं, खुद को हील करने के लिए रखना चाहिए। अब सवाल, असर नहीं हुआ तो क्या करें? पूरा स्ट्रेट आंसर,
क्लॉक देखना बंद करो। नो कांटेक्ट थेरेपी है, ट्रिक नहीं। जिस दिन से तुम दिन गिनना बंद कर दोगे, उसी दिन से तुम स्ट्रांग होना शुरू करोगे। नो कांटेक्ट को उसे सज़ा नहीं, खुद की रिस्पेक्ट मानो। अगर इंटेंशन ही गलत है, सिर्फ बदला लेने या मैनिपुलेट करने का है, तो ऊपर से गेम तुम्हारा लगेगा, पर अंदर से तुम खुद फंस जाओगे। खुद पर काम शुरू करो, सच में, दिखावे के लिए नहीं। बॉडी इंप्रूव करो, जिम, वॉक, योगा, कुछ भी। स्किल सीखो, एडिटिंग, अर्निंग स्किल, कोई भी प्रैक्टिकल चीज़। करियर, मनी पर फोकस करो। सोशल सर्कल थोड़ा बढ़ाओ। रोज़ जर्नलिंग, बॉन्ड लिखना शुरू करो। दिमाग साफ होता है। जितने ज़्यादा तुम अपने ऊपर काम करोगे, उतना कम सवाल मन में रहेगा कि ये वापस आया या नहीं। नो कांटेक्ट की एक अपर लिमिट तय करो खुद के लिए। एग्जाम्पल, 30 दिन इनिशियल